हेलो माय डियर स्टूडेंट, लक्ष्य सीरीज के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इस लक्ष्य सीरीज में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर वाइज आपको इस लक्ष्य सीरीज में मिल रहे हैं। और अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री यूनिट। तो इसके जो पहले वाला लेक्चर था यानी कि लेक्चर नंबर 7 उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में जो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। और अब बारी है लेक्चर नंबर 8 का, तो इसमें डिस्कस करेंगे हम इस यूनिट में जो सेकंड चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको बता दिए थे कि इन दोनों चैप्टर का जो कंबाइंड वेटेज है वो है 12 मार्क्स का, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा इस ट्रिग्नोमेट्री यूनिट से। और इस ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में हमारे दो चैप्टर हैं, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इंडिविजुअल सिर्फ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की वेटेज की बात करें तो यह है 5 to 6 मार्क्स का, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। तो यह तो रहा हमारा वेटेज। अब हम क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जरा हम लक्ष्य सीरीज का फॉर्मेट आपको बता दें। तो लक्ष्य सीरीज में हो क्या रहा है कि हम आपको यहां पे चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं और उन क्वेश्चन का लिटिल बिट हिंट आपको दे दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहां पे सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हम यहां पे आपको दे रहे हैं उन सारे क्वेश्चन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के फॉर्म में है। तो आप वहां से जाके इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करिएगा कि जो क्वेश्चन हम यहां पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और जो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं उस हिंट का यूज करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा। और आपको खुद से सॉल्व करने में कहीं दिक्कत आ रहा होगा, हिंट लेने के बाद भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा होगा तब जाइएगा सॉल्यूशन देखने के लिए। और सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको कहीं डाउट आता है तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि ये लेडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, यानी कि लेडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है, ठीक है। आप देखे होंगे जो सीढ़ी होता है, तो ये जो सीढ़ी है वो एक वॉल के अगेंस्ट में खड़ा है, ठीक है। जरा हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। मान लो कि एक वॉल है यहां पे, ठीक है, एक दीवार है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये लेडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक ए एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि ये जो वॉल है ये जो थोड़ा टेढ़ा हो गया वॉल हमारा, ये मान लीजिए कि एक वॉल स्ट्रेट वॉल है, दीवार है। अब इस वॉल से यहां पे एक लेडर है, सीढ़ी है, और सीढ़ी कैसे बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमारा जो सीढ़ी है, ये जो हमारा सीढ़ी है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोल रहा है इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि ये जो हमारा सीढ़ी है ये सीढ़ी हमारा दीवार के फुट से यहां से कितने दूरी पे है, 2.5 मीटर के दूरी पे है, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी कि जो लेडर है ये लेडर जो हमारा है इसका हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करिएगा लेंथ, तो देखिए एक हम आपको रामबाण बता रहे हैं, ठीक है, ब्रह्मास्त्र आपको दे रहे हैं कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे सॉल्व करिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, तो सबसे पहले जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया हो उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के जो बोल रहा है वैसे डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, जैसे यहां पे हम बनाए, ठीक है। यहां पे जो हम डायग्राम बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका हेल्प करके। जैसे बोला था कि वॉल है तो हम यहां पे वॉल बना लिए, मान लिया हम ए बी वॉल बना दिए। अब बोल रहा है कि एक लेडर है, एक सीढ़ी है, वो झुका हुआ है, ठीक है, और ऐसा झुका हुआ है कि वो क्या कर रहा है, हॉरिजेंटल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम यहां से क्या किए, ऊपर से सीढ़ी लगा दिए, यहां पे झुका दिए, यहां पे 60 डिग्री का एंगल बना दिए। अब होगा क्या कि इस जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा इस चैप्टर का
जब आप डायग्राम बनाइएगा तो कोई ना कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? जो भी क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी डायग्राम बनाइएगा वो डायग्राम एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? आपको कुछ एंगल गिवन होगा, कुछ साइड गिवन होगा और कुछ दूसरा साइड पूछेगा। ठीक है, एक एंगल गिवन होगा, एक साइड का लेंथ गिवन होगा और कुछ दूसरा साइड पूछेगा। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा? तो देखिए, सबसे पहले देखिएगा कि आपको गिवन क्या है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे ये हो गया ए, ठीक है, यहां पे बी हो गया और यहां पे हमारा आ गया सी। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है? अगर इस एंगल की बात करें तो ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है बेस। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है बेस। और हमें पूछ क्या रहा है? फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है हमें हाइपोटेनस। क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस फाइंड करना है हमें, सॉरी, हाइपोटेनस फाइंड करना है। अब क्या करिएगा? जब इतना देख लीजिएगा ना कि हमें गिवन बेस है, हमें फाइंड हाइपोटेनस करना है, तो ये दोनों किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? बेस और हाइपोटेनस किस ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? तो देखिए किस में आता है? ये आता है हमारा कॉस थीटा में। यानी कि कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, किस में आता है? कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब सॉल्व करिएगा यहां से क्वेश्चन। अब ये लिख लीजिएगा। अब देखिए, कॉस थीटा के जगह पे हमें क्या गिवन है? 60 डिग्री। तो इसको लिख लीजिएगा कॉस 60 डिग्री। बेस कितना है हमारा? 2.5 मीटर। हाइपोटेनस हमें नहीं पता है। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू पता है ना? क्या होता है? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। क्या होता है? 1/2 इज इक्वल टू 2.5/h। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू 2.5/h। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू 5 मीटर। यानी कि जो हमारा लेडर है उसका लेंथ कितना है? 5 मीटर का है। तो यहां पे क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाइएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे, जो भी आपको क्वेश्चन दे, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जहां पे आपको कुछ साइड का लेंथ दिया होगा और कुछ दूसरा साइड का लेंथ आपसे पूछेगा। एक एंगल गिवन होगा। तो सबसे पहले गिवन कौन सा साइड है, पूछ कौन सा साइड रहा है, उन दोनों को लिख लीजिए और देखिए कि ये दोनों, जैसे मान लीजिए यहां पे बेस और हाइपोटेनस था, तो ये दोनों किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? तो कॉस थीटा में आता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h कर लिए। थीटा के जगह पे हमें पता है कि एंगल 60 डिग्री गिवन है, तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू b/h यानी कि 2.5/h। आगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 men on either side of 75 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि 2 आदमी है और दोनों आदमी एक 75 मीटर हाई बिल्डिंग के दो तरफ है। ठीक है, आइदर साइड यानी कि दोनों तरफ है। यानी कि यहां पे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे डायग्राम बनाइए। यहां पे लीजिए, ये क्या है? बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का हाइट कितना है? 75 मीटर। अब बोल रहा है कि 2 आदमी है, एक मान लीजिए यहां पे है और एक मान लीजिए यहां पे है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी कि 2 आदमी हैं और दोनों क्या कर रहे हैं? इस दीवार को, टॉप को देख रहे हैं, इस दीवार के टॉप को देख रहे हैं। और जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? वो है हमारा, एक का 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है। तो ये वाला आदमी जब देख रहा है इसको, तो कितना एंगल बन रहा है यहां पे? एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे देखिए, यहां पे बन रहा है हमारा 30 डिग्री और जब यहां से देख रहा है तो बन रहा है हमारा कितना? 60 डिग्री। ये बन रहा है हमारा 60 डिग्री। अब कह रहा है, ये राइट एंगल यहां पे हो जाएगा। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 men। तो इन दोनों मेंस के बीच में डिस्टेंस कितना है ये निकालना है। तो देखिए हम बोले क्या थे आपको कि जब भी यहां पे जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनाइएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो मान लीजिए ये रहा हमारा वॉल ए बी। अब हम बनाए जैसे डायग्राम, तो यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है 2 2। तो कैसे सॉल्व करिएगा? ए बी हमारा वॉल हो गया, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। अब देखिए यहां पे ए बी तो हमें पता है।
अगर हम BC और BD निकाल ले और दोनों को ऐड कर दे तो दोनों मेंस के बीच का डिस्टेंस हमें निकल जाएगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे हमें एंगल गिवन है, यहां पे भी एंगल गिवन है। अगर हम सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करें, मतलब यानी कि ट्राइंगल ABC की बात करें, तो हमें क्या गिवन है? हमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस पूछ रहा है, एंगल यहां पे गिवन है। तो हमें गिवन क्या है? गिवन क्या है? हमें गिवन है परपेंडिकुलर। पूछ क्या रहा है हमसे? यानी कि हम क्या निकालेंगे? हम बेस निकालेंगे। हमें डिग्री दिया गया है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, ठीक है, एक ट्राइंगल में। दूसरे ट्राइंगल में क्या गिवन है? दूसरे ट्राइंगल में भी हमें परपेंडिकुलर गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है बेस, और हमें थीटा का वैल्यू 60 डिग्री गिवन है। तो यहां पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे? परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? टेन थीटा में आता है। यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा का वैल्यू हमें पता है, यानी कि क्या? टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? 75 बाई बी। और यहां पे भी वही करिएगा, क्या करिएगा सेकंड वाले में, कि टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू 75 बाई बी। अब इन दोनों को सॉल्व करिएगा और दोनों को ऐड कर दीजिएगा, हमारा क्या निकल जाएगा? दोनों मेन के बीच का डिस्टेंस हमें निकल जाएगा। तो ये रहा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टेप इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन। यानी कि फ्लैग स्टेप में, यानी कि क्या होता है? जो झंडा जिस पे हम लगाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक 7 मीटर का फ्लैग स्टफ है, वो फिक्स्ड है किस पे? एक टावर पे। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम बनाए तो ये रहा हमारा एक टावर, ठीक है। टावर को मान लीजिए AB, ठीक है, टावर हमारा रहा AB। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 7 मीटर का फ्लैग स्टफ है। तो 7 मीटर का फ्लैग स्टफ हो गया, ये 7 मीटर का किस पे है? टावर पे है, टावर पे है। अब बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से एक पॉइंट पे, ग्राउंड से एक पॉइंट से क्या हो रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेप इज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि इस पॉइंट से जो फ्लैग स्टफ है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? वो 60 डिग्री का है, ठीक है। कितना है? 60 डिग्री का है। और जो बॉटम का है, यानी कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? वो है 45 डिग्री का। तो आपको क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो AB का हाइट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये खुद से बनाइएगा, और आपको पता है अगर कहीं भी डाउट आएगा तो इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो PDF के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और सॉल्यूशन को देख सकते हैं। यहां पे हम आपको लिटिल बिट हिंट दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले जो भी हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये रहा हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि एक एरोप्लेन है और वो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है कितने हाइट पे? ग्राउंड से 4000 मीटर ऊपर एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है? from the ground passes vertically above another aeroplane at instant when the angle of elevation of the two plane from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively। यानी कि एक एरोप्लेन है और वो एरोप्लेन ग्राउंड से 4000 मीटर ऊपर पास कर रहा है। और कहां से पास कर रहा है? एक और एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन के ऊपर से पास कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस एरोप्लेन के ऊपर से पास कर रहा है और एक ग्राउंड के पॉइंट से, यानी कि ग्राउंड पे एक पॉइंट से हम देख रहे हैं उन दोनों एरोप्लेन का, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऊपर वाले एरोप्लेन का 60 डिग्री है और नीचे वाले एरोप्लेन का 45 डिग्री है। यानी कि कुछ सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि यहां पे एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये एरोप्लेन हमारा ए हो गया, दूसरा एरोप्लेन यहां पे है, ठीक है, ये एरोप्लेन हमारा बी हो गया। जो एरोप्लेन ए है वो ग्राउंड से, मान लीजिए यहां पे ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड रहा, ठीक है, ग्राउंड से कितना है? 4000 मीटर एबव है, ठीक है, जो हमारा AC है, ठीक है। ग्राउंड को मान लीजिए C पॉइंट,
ये एरोप्लेन ए रहा। एरोप्लेन ए क्या कर रहा है, ग्राउंड से 4000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। एक नीचे एक और एरोप्लेन है, मान लीजिए यहां पे बी पॉइंट पे है, और बी पॉइंट पे जैसे इसके ऊपर एरोप्लेन ए पहुंचा तो ग्राउंड से अगर हम एक पॉइंट से देख रहे हैं, इस पॉइंट से ग्राउंड से हम देख रहे हैं, तो जो ऊपर वाला एरोप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और जो नीचे वाला एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट दैट इंस्टेंट, यानी कि आपको ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आपको ए बी फाइंड करना है। आप देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बना है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एसी गिवन है और आपसे ए बी पूछ रहा है, और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको एडी गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन में कुछ भी कहेगा, बहुत बात बनाएगा क्वेश्चन में, और जब आप डायग्राम बनाइएगा तो बिल्कुल सिमिलर डायग्राम्स बनेंगे इन सारे क्वेश्चन में। तो ये तो रहा हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टावर है, ये एक टावर है, तो टावर को मान लीजिए ए बी, टावर को मान लीजिए ए बी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि टावर को 2 पॉइंट से देख रहे हैं। पहले तो हम क्या कर रहे हैं, टावर के बेस से 4 मीटर गए, और फिर 4 मीटर जाके हम टावर के टॉप को देखे, ठीक है। फिर हम क्या किए, यहां से बेस से हम गए 4 मीटर, फिर हम क्या किए, बेस से 9 मीटर गए, कितना गए, 9 मीटर गए, ठीक है, 9 मीटर गए। फिर यहां से देखे टावर के टॉप को। अब यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, पहले बन रहा है इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी कि यहां पे बन रहा है आपका 60 डिग्री और यहां पे बन रहा है आपका 30 डिग्री। क्वेश्चन समझिए, यहां पे कंफ्यूज हो जाइएगा थोड़ा आप। देखिए पहले बोल रहा है कि टावर से हम 4 मीटर गए और टॉप को देखे तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। फिर यहां से बी पॉइंट से फिर 9 मीटर अगर आगे गए, 9 मीटर आगे गए तो कितना एंगल बना, 30 डिग्री बना। ये नहीं सोचिएगा कि 4 मीटर जाके फिर 9 मीटर गया, ऐसा नहीं सोचिएगा। ये टोटल 9 मीटर है, यानी कि अगर सी यहां पे लिए, यानी कि जो आपका इसको ले लीजिए डी, ठीक है, तो सॉरी इसको लीजिए डी, तो क्या हो जाएगा आपका बीडी कितना है, आपका बीडी है 4 मीटर, और आपका बीसी कितना है, आपका बीसी है 9 मीटर, ठीक है। ये आप देख लिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, इस टावर का हाइट फाइंड करना है, यानी कि आपको ए बी फाइंड करना है कि ए बी क्या होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि इस क्वेश्चन में 2 चीज है। पहला तो एक बिल्डिंग है, ये रहा हमारा बिल्डिंग और ये रहा हमारा टावर, ठीक है, ये हमारा टावर रहा। ये मान लीजिए ए बी हमारा बिल्डिंग है और हमारा सी डी हमारा क्या है, टावर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, यानी कि जो बिल्डिंग का एलिवेशन है, यानी कि जो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के फुट से वो कितना है, वो है हमारा 30 डिग्री का। और फिर क्वेश्चन में बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, यानी कि जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के फुट से वो कितना है, वो है 60 डिग्री का, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, यानी कि जो सीडी है वो क्या है, 60 मीटर हाई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि आपको ए बी फाइंड करना है। तो ये रहा हमारा 6th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी कि एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, इसको मान लीजिए लाइट हाउस, ये रहा ए बी, और इस लाइट हाउस के साइड में यहां से देख रहे हैं हम 2 शिप को,
और दोनों सिप एक ही साइड में है, तो मान लीजिए एक यहां पे है और एक यहां पे है। अब हम टॉप से देख रहे हैं, यानी कि ए पॉइंट से देख रहे हैं जब दोनों सिप को, तो हम कुछ ऐसा देख रहे हैं कि जो इस सिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इस सिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है, वो है 45 डिग्री, और जो इस सिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है, वो है 30 डिग्री। ठीक है, और बोल रहा है इफ द सिप आर 200 मीटर अपार्ट, यानी कि दोनों सिप के बीच में जो दूरी है वो 200 मीटर की है। क्या है, 200 मीटर की है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यानी कि आपको ए भी फाइंड करना है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए आप। अब देखिए यहां से हमें क्या मिल गया कि ये वाला जो एंगल है 45 डिग्री है, यहां पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, ये हमें मिल गया 200 मीटर, हमें ए बी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। तो यहां पे इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। ठीक है, ये सातों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सातों क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से सॉल्व करिएगा, और आपको पता है अगर कहीं भी डाउट आएगा तो सॉल्यूशन तो पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे है ही। तो इस लेक्चर को एंड करते हैं, इस लेक्चर को एंड करते हैं हम अपने स्लोगन के साथ, और हमारा स्लोगन क्या है, टेंशन से कट्टी लाएंगे 80 में 80। जोर से बोलिए, टेंशन से कट्टी लाएंगे 80 में 80। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।